आदाब अर्ज़, कैसे मिजाज? कुछ दिनों से मैं नहीं आ सकी, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, इसके लिए माजरत। कुछ तबीयत नासाज थी तो मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा अजीब किस्म की आवाज के साथ आना, तो बिल्कुल ठीक हो गई और हम हाजिर। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था सादत हसन मंटो, तो आज भी कुछ उनका ही पढ़ते हैं, देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा। अच्छा, मेरे पास उनका एक शॉर्ट अफसाना है जिसका नाम है खोल दो। देखिए मंटो साहब क्या लिखते हैं। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटे के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मुतलातिम समंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गई। वो देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो-हवास शल थे, उसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके वजूद के रगो रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, माँ, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम खड़ा होगा और पागलों की तरह उसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता, कैंप में खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना इससे कब और कहाँ जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता। इसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। उससे आगे वो कुछ सोच ही ना सकता था। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ थी, जिसके मुतालिक उसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो सिराजुद्दीन, और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर गया। उसे उठाने के लिए उसने रुकना, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था। लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो कुछ नतीजे पर न पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रुक गई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब कोई भी ना था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर
आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज के बाद जब वो होश और हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन ने उन लोगों से मिला और उनसे मदद करने की दरख्वास्त की। कुल 8 नौजवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी माँ पर थी। उम्र यही कोई 17-18 बरस है। आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बाल ये स्याह लंबे। अच्छा हाँ, दाहिने गाल पर ना एक मोटा सा तिल है। मेरी इकलौती बेटी है, ढूंढ लाओ, तुम्हें खुदा भला करेगा। रज़ाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास पहुंच जाएगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेलियों पर रखकर वो अमृतसर गए। कई औरतें, कई मर्दों को और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज मकामों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए मगर उन्हें सकीना कहीं ना मिली। एक रोज वो इसी खिदमत के लिए लारी अड्डे पर अमृतसर जा रहे थे कि 6 के करीब सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई। लारी की आवाज सुनकर वो भिड़की और भागना शुरू किया। रज़ाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा सा तिल था। एक लड़के ने कहा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब न दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी वहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रज़ाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठाया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया क्योंकि वो दुपट्टा न होने के बायस बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने आप को ढांपने की कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी का पता न चला। रात को वो बहुत देर तक उन रज़ाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता जिन्होंने उसको यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद रोज में ही उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रज़ाकारों को देखा। वो लारी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। बस लारी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा बेटा, मेरी बिटिया सकीना का पता चला? सबने एक ही जबान में जवाब दिया, चल जाएगा चाचा, हौसला। और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए। सिराजुद्दीन उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था।
ایک اسٹریچر تھا جس پر ایک لاش پڑی تھی۔ سراج الدین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھا۔ کمرے میں دفاتر روشنی۔ سراج الدین نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تل دیکھا اور چلایا، سکینہ! سکینہ! ہائے میری سکینہ! ڈاکٹر جس نے کمرے میں روشنی کی تھی سراج الدین سے پوچھا، کیا ہے؟ سراج الدین کے حلق سے صرف اس قدر نکل سکا، جی میں وہ اس کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، اس کی نبض ٹٹولی اور سراج الدین سے کہا، کھڑکی کھول دو۔ سکینہ کے مردہ جسم پر جنبش پیدا ہوئی۔ بے جان ہاتھوں نے اس سے ازاربند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی۔ بوڑھا سراج الدین خوشی سے چلایا، ہاں زندہ ہے، میری بیٹی زندہ ہے۔ ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گئے۔ شکریہ منٹو، آپ کی بہت مہربانی، اتنے خوبصورت افسانے دینے کا بہت شکریہ۔